हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर जो है नरेशन के जो है सेकेंड पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। नरेशन होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि नरेशन जो है नैरेट वर्ड से बना है। नैरेट का तात्पर्य होता है टेल आर स्पीक, मीन्स कहना या सुनाना। इसके मैंने बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया यह भी था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो, अर्थात उसकी जो है पहचान हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हो, तो उसको जो है डायरेक्ट स्पीच से जो है इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो आज हम जो है उसी का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं कि टेंस में कैसे चेंजेबल करते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर असर्टिव हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने बताया था 4 परिवर्तन। पहला इसमें जो है चेंज इन प्रोनाउन, दूसरा बताया था चेंज इन टेंसेज, तीसरा जो है नियरेस्ट वर्ड्स इनटू फारदेस्ट वर्ड्स। नियरेस्ट वर्ड्स अर्थात निकटवर्ती शब्द जो है दूरवर्ती शब्दों में। तीसरा जो है नेक्स्ट जो है यानी कि फोर्थ जो है अदर चेंजेज। अदर चेंजेज में हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी चीज़ें हैं कि उसको चेंज करेंगे नहीं करेंगे, या कम्युनिकेट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें उसको जो है मैं जो है एग्जाम्पल के साथ जो है प्रूव करेंगे। नेक्स्ट जो है जैसा कि एक बार रिवाइज करते हैं। पहला जो है मैंने बताया था चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन में जो है हम जो है निम्न फार्मूले का जो फॉलो करते हैं, जिसमें जो है 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन को जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया भी था, आज भी जो है मैं बताऊंगा आगे वाले एग्जाम्पल में। नेक्स्ट जो है चेंज इन टेंसेज। दूसरा जो है चेंज इन टेंसेज, इसको जो है लेकर हाजिर है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब इसमें जो है क्या क्या चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे जो है इसी पे डिपेंड करेगा हमारा इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, ये सारे सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस खासकर जो है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के टेंस को चेंजेबल करते समय हम इसी को फॉलो करेंगे। तो यह असर्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, यानी कि कामा और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे दिया है बाहर वाला सेंटेंस जो है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, याद रखेंगे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो देयर विल बी नो चेंज द टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर ही विल से, अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर आते हैं। ही विल से टू मी, ये फ्यूचर टेंस है। अंदर जाते हैं, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज किया गया है। तो जैसे से, सेज एंड टेल को सैड को जो है हम से को जो है टेल्स में, सेज को टेल्स में और टेल को टोल्ड में चेंज करते हैं। कब चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो से को जो है टेल में चेंज कर देंगे। दूसरा बताया था कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तीसरा बताया था, अब रिपोर्टेड स्पीच में आता है। रिपोर्टेड स्पीच में बताया था पहला जो है चेंजेबल, प्रोनाउन का चेंजेबल। तो प्रोनाउन हमारा सी यहाँ पे है, तो सी हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो बताया गया था कि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी, अब जो है टेंस देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो सी इज सिंगिंग, अब यहाँ पे जो है टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे और सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हमारा जो है ये पूरा जो है कंप्लीट होता है।
दूसरा रूल्स कहता है यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे निम्न परिवर्तन कैसे करेंगे, पहला जो है अगर डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे हम जो है चारों अर्थात प्रेजेंट टेंस के चारों जो है अपने पास्ट के पैरेलल में चेंज हो जाएंगे। मीन्स आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। वही जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फर्स्ट जो है थर्ड में और सेकेंड जो है फोर्थ में चेंज हो जाएगा। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, टेंस का चेंजेबल। फिर अगर हमारा जो है तीसरा और चौथा में कोई चेंज नहीं करेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। अगर विल दिया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम चेंज करेंगे, विल को वुड, शैल को शुड में, कैन का कुड, मे का माइट में। इस प्रकार से हमारा जो है पास्ट टेंस जो है चेंज होता है। टेंस का चेंजेबल के लिए ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है नोट्स कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, हिज फादर सैड टू मी यू डिड नॉट बाय दैट बुक। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, जो है पास्ट टेंस में। ही सैड टू मी, तो सैड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, टोल्ड में सैड दिया है तो उसके बाद मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे जो है दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद जो है प्रोनाउन का चेंजेबल में मैंने बताया था कि देयर हम जो है चार बातों पे फोकस करते हैं। मीन्स पहला जो है पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। मीन्स यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड है। नंबर कौन सा है, तो नंबर हमारा यहाँ से अगर क्लियर नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है नंबर को क्लियर करेंगे। फिर जो है हमारा जेंडर कौन सा है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हमेशा जो है कॉमन जेंडर में आते हैं। और केस कौन सा है, तो यू जो है आप देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है, तो उसको पहचानने के लिए जो अगर मेन वर्ब से पहले, यानी कि मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे बाई, मेन वर्ब से पहले अगर यू यूज हुआ है तो वह सब्जेक्टिव केस है, अगर मेन वर्ब के बाद है तो वह ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे मेन वर्ब से पहले है तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब जो है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे जो है सेकेंड के जगह पे क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन। नंबर अब यहाँ से क्लियर हो गया, मी जो है सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर। फिर जो है जेंडर कॉमन जेंडर, और केस जो है वही सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ देखेंगे पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज अकॉर्डिंग टू, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, हैड नॉट, और पास्ट परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट दैट बुक। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं जिससे आप देखेंगे सी सैड टू माई ब्रदर अंडर डबल इन्वर्टेड कामा, माई
फादर डज नॉट टीचिंग अस। अब देखते हैं जो है इनडायरेक्ट में जो है ये हो जाएगा सी सैड टू माई ब्रदर। अब यहाँ पे जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट में और ये सेंटेंस जो है आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है, तब जो है सैड चेंज हो जाएगा जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। तो सी टोल्ड माई ब्रदर, कामा इन डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट, फिर जो है माई फर्स्ट पर्सन है तो वह जो है सी के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो है सॉरी पॉसेसिव केस, हर फादर अब यहाँ पे डज नॉट दिया है, टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, तो हो जाएगा डिड नॉट सॉरी एक गलत मैंने टीच होगा टीच इज नॉट टीचिंग अस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है वाज, यहाँ पे डिड नहीं बल्कि क्या होगा वाज नॉट टीचिंग अस। सॉरी अस जो है चेंज होगा हमारा जो है यहाँ पे जो है फिर प्रोनाउन का चेंजेबल। तो प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे जो है प्लूरल आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा अस का जो है देम। क्या हो जाएगा देम। इस प्रकार से हमने देखा कि टेंस का जो है कैसे चेंजेबल करते हैं। नेक्स्ट जो है एक और चीज़ है, यदि हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो, मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, प्रोवर्ब्स इडियम्स दिया हो, या कोई जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स दिया हो, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स दिया हो, ऐतिहासिक घटनाएं, तो उसके टेंस में कोई चेंजेबल नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स यानी कि सार्वभौमिक सत्य, लोकोक्तियाँ, कहावतें या ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया है, तो उस भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर said to us the sun rises in the east।
तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ फिर जो है द टीचर टीचेज, यहाँ पे जो है सेड टू है तो यहाँ पे टॉट भी लिख सकते हैं और टोल्ड भी लिख सकते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट द सन, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, राइजेज इन द ईस्ट। इसी तरह से जो है हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा चेंजेबल होता है नियरेस्ट वर्ड्स इनटू फारदेस्ट वर्ड्स। तो नियरेस्ट वर्ड्स इनटू फारदेस्ट वर्ड्स नोट कर लेंगे आप लोग। जो है दिस का दैट में चेंज करेंगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, फिर जो है उसके बाद जो है नाउ का देन, हेंस का थेंस। ये जो है चेंजेबल जो है करते जाएंगे। जैसे नियरेस्ट वर्ड्स को जो है, जैसे दिस है तो दिस को जो है दैट में चेंज कर लेंगे। नाउ है, नाउ को जो है देन में चेंज कर लेंगे। फिर जो है यस्टरडे है, यस्टरडे को जो है द प्रीवियस डे में चेंज कर लेंगे। लास्ट है तो प्रीवियस, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, लास्ट डे का प्रीवियस डे, लास्ट मंथ का प्रीवियस मंथ। इस प्रकार से जो है चेंज करते जाएंगे। फिर जो है जितने भी निकटवर्ती शब्द हैं उनको जो है दूरवर्ती में चेंज कर देंगे। ये सारे चेंजेबल हम करते हैं। इस तरह से जो है ये हमारा पार्ट जो है एंड होता है। अगले वीडियो के लिए जो है आप वेट करेंगे, तब तक के लिए जो है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है अगला वीडियो आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं। फिर जो है नरेशन प्रीवियस में हमने जो है पढ़ा है एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव के जो है कैसे चेंजेबल करते हैं अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है एसर्टिव सेंटेंस हो। आज मैं लेकर आया हूँ यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है यू नो दैट, आप जानते हैं कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और एक सबसे अच्छी पहचान होती है कि किसी भी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है में सब्जेक्ट से पहले जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। अब जो है दो प्रकार के, जिसका पहला जो है आंसर जो है यस और नो में आता है, यानी कि निगेशन और अफर्मेशन। और दूसरा जो सेंटेंस होता है, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है। इन दोनों को कैसे हम चेंज करेंगे, आज हम इसी वीडियो को लेकर जो है आपके सामने हाजिर हैं। तो हेलो गाइज, अगर दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं या कोई एक सेंटेंस देता है तो हम कैसे जो है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करते हैं। तो पहले आते हैं उसके रूल्स पे, एक एक चीज़ को जो है हम समझते हैं कि कैसे जो है क्या क्या चेंजेबल करते हैं। तो पहला चेंजेबल होता है चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेबल। पहला हमारा क्या होता है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जो हमारा डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है तो उसको जो है, यानी कि से, सेज, सैड, आर टेल, टोल्ड, टोल्ड आर अदर्स वर्ड्स होते हैं तो उसको जो है हम आस्क, आर, इंक्वायर्ड, आप में चेंज करते हैं। जैसे अगर आस्क से है आस्क लगाएंगे, सेज है आस्क कर देंगे, सैड है तो आस्क ईडी यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे। उसी तरह आस्क, आर, इंक्वायर्ड, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे इंक्वायरी करना तो वही जो है इंक्वायर ऑफ। दूसरा चेंजेबल्स, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि ये जो है चेंजेबल मीन्स हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रहे या न रहे हम चेंज करेंगे। एसआरटी में हमने पढ़ाया था या सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट होता है तभी चेंज करते थे, अदरवाइज जो है चेंज नहीं करते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है तो हम हर हाल में चेंज करेंगे।
सेकेंड जो आता है हमारा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। मीन्स इफ या वेदर का यूज करते हैं जब हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिसका रिप्लाई जो है यस आर नो में आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी डू यू टीच अस, मीन्स हियर स्टार्ट विथ डू, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेबल्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सी सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा आस्क्ड। सेकेंड जो है कामा एंड इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम किसका यूज करेंगे इफ आर वेदर का, तो इफ का यूज कर दिया। अब सेकेंड चेंजेबल कहता है कि चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पे थर्ड रूल्स मैं दिखा रहा हूँ, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, अर्थात जो है हम जो है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है हम एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, शी आस्क्ड मी इफ यू हमारा क्या है जो है सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मी, तो मी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन। टेंस का चेंजेबल, टेंस जो है हम जो है अगर ये पास्ट टेंस में है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो टीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टॉट, अस है, फिर जो है ये जो है क्या है हमारा जो है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर्स हमारा हो जाएगा पॉसेसिव के ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस प्रकार से ये हो गया सी आस्क्ड मी इफ आई टॉट देम, ये तो एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम देखते हैं जो है अगला रूल्स क्या है, सेकेंड है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, यानी कि अभी तक हमारा किससे स्टार्ट था हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन अब हमारा यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। अब जो है इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा कंजंक्शन का काम करता है, तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज जो है कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे करेंगे। अब जैसे अगला रूल्स है चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने बताया, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। चौथा जो है अन्य चेंजेबल, जैसे हम जो है प्रोनाउन का चेंजेबल, टेंस का चेंजेबल, निकटवर्ती शब्दों का परिवर्तन, यह सभी जो है पहले जैसे करते थे यानी कि असर्टिव सेंटेंस में वैसे ही करेंगे। अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो है आप जो है एक बार देखेंगे और सारे रूल्स जो है उसमें कवर किए गए हैं। फिर जो है यूज फुल स्टॉप, अब लास्ट में हम जाते हैं, सारी चीज़ें होने के बाद असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे, परिवर्तन कर देंगे सारे जो है, तब जो है लास्ट में बचता है हमारा फुल इंट्रोगेशन मार्क, तो इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पे हम जो है फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन यू सेड टू देम वेयर डिड दे लिव, हियर गिवन, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क्ड का यूज करेंगे। तो सेड टू के जगह पे क्या हो गया हमारा आस्क्ड, ऑब्जेक्ट हमारा देम है तो देम, डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे जो है उसी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो है डिड दे चेंज असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो हियर दे लिव है तो दे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड लिव्ड। हेलो गाइस, अगला एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल से जो है प्रूव करेंगे कि कैसे जो है चेंज करते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स रवि सेड टू राधा when
विल यू रीड द न्यूज़पेपर टुमारो। वन बाय वन पॉइंट्स। फर्स्ट, अंडर इंट्रोगेटिव डबल इन्वर्टेड कामा व्हिच टाइप्स ऑफ सेंटेंस हियर गिवन। तो सेंटेंस हियर गिवन हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, सो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे किसका यूज करेंगे? आस्क्ड आर इंक्वायर्ड ऑफ। तो आस्क्ड ऑब्जेक्ट है राधा, राधा। सेम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे बिकॉज स्टार्ट विथ इंट्रोगेटिव वर्ड। तो व्हेन, फिर जो है यू विल, अब चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एसर्टिव। तो यू को कहाँ कर देंगे? विल से पहले। तो ये हो जाएगा यू विल। तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू राधा, हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी कि पर्सन, वही जो है हम जो है बता रहे थे, पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। तो हमारा पर्सन कौन सा है? यू जो है सेकेंड पर्सन है, नंबर नहीं पता, जेंडर जो है कॉमन जेंडर मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन ऑलरेडी जो है किस में होते हैं? कॉमन जेंडर्स में। और केस जो है मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस। अब जो है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो राधा यानी कि थर्ड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के स्थान पे हमारा क्या चाहिए? थर्ड पर्सन। यहां से पता चल गया सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर। नंबर जेंडर देखेंगे, जेंडर हमारा क्या है? राधा जो है फेमनाइन जेंडर्स, तो फेमनाइन जेंडर्स। और यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस, तो क्या मिलेगा हमें? जो है वही चार्ट देखेंगे तो ये मिल जाएगा सी। सी के साथ जो है टेंस देखेंगे, टेंस जो है पास्ट में है, तो पास्ट में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। नेक्स्ट जो है रीड द न्यूज पेपर। नेक्स्ट है हमारा टुमारो। टुमारो चेंज नियरेस्ट वर्ड्स, यानी कि टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे, एट लास्ट, फुल स्टॉप। तो हेलो गाइस, इस तरह से हमने जो है एग्जाम्पल से भी देखा कि कैसे जो है हम चेंज करते हैं। तो इस तरह से जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो इस रूल्स का फॉलो करते हुए और एग्जाम्पल से जो है आप प्रूव करेंगे और इस तरह से आप जो है स्टडी करेंगे वन बाय वन रूल्स। देखिए आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा और रूल्स को भी नोट कीजिएगा। और इस तरह से हम मिक्सअप भी लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंपरेटिव सेंटेंस के वीडियो को, उसके बाद डायलॉग्स नुमा वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।